हेलो व्यूवर्स, शेख। आइए डिस्कस करते हैं 11 अप्रैल 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। पहले हम चेक करेंगे कि एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का डेटा क्या रहा। तो एफआईआईज़ ने 575.4 करोड़ की बिकवाली करी है 8 अप्रैल को, और अगर हम डीआईआईज़ की बात करें तो बहुत ही मामूली बिकवाली करी है 16.51 करोड़ की। इस डेटा का इम्पोर्टेंस है, बट डेटा बहुत कम है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम अभी तो नहीं समझ में आ रही है। अभी अगर हम यूएस मार्केट्स को देखें तो जो इंडेक्स है डाउ जोन्स 137 प्लस पे क्लोज हुआ था 34,721.12 के लेवल पे, और नेस्डेक 186 पॉइंट गिरकर बंद हुआ था 13,711 पॉइंट्स के लेवल पे। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 34,717.8 इस लेवल पे बंद हुआ था 134 पॉइंट की बढ़त पे, और नेस्डेक जो है वो 14,326.9 और मतलब 204.9 इसकी गिरावट पे बंद हुआ था। तो लगभग आप कह सकते हैं कि एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे एवरेज पोजीशन थी। कल मॉर्निंग में किस लेवल पे ये ट्रेड करते हैं ये मैटर करेगा। अगर हम डाउ जोन्स की बात निफ्टी की बात करें तो 17,873.50 इस लेवल पे निफ्टी ने क्लोज़ किया, और 38,042 का बैंक निफ्टी का लेवल दिख रहा है। तो इसको प्रीमियम तो अभी है। हम इसको देखते हैं कि मार्केट हमारे मार्केट किस हिसाब से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, वो लेवल्स में समझेंगे हम एक बार। ठीक है, आइए लेवल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी ने 17,600 का लो बनाया था और 17,842 का हाई बनाया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये हुई है कि 17,606 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा है डाउन साइड में। ठीक, 17,600 का डाउन साइड में लेवल तोड़ा है 606 का। तो एक संभावना ज़रूर है कि इस मतलब मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। अब कल जाएगा या परसों जाएगा वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। 17,842 ये तो एक अच्छा लेवल है कि इतना हाई बनाया, बट 17,900 को क्रॉस नहीं किया निफ्टी ने। सपोर्ट भी आना चाहिए ना एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का, तो मिला जुला है। इसको इस हिसाब से समझेंगे। हम 4 आवर्स के चार्ट में पहले जाते हैं। 4 आवर्स के चार्ट में 17,800 की प्रोविजनल दिखा रही है क्लोजिंग, और 17,784 की अपनी एडजस्टेड क्लोजिंग दिखा रही है। तो उससे इतना इम्पोर्टेंट फ़िलहाल जो है लेवल, ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ से बात करें तो जो पहला सपोर्ट दिख रहा है आपको वो दिखेगा तकरीबन आपको 17,730 के आसपास। ठीक है, ये आपको सपोर्ट दिखना चाहिए 17,730 के आसपास। इसके बाद अगर आप निकलते हैं तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं 17,000 थोड़ा दूर का निकल रहा है फ्रेंड्स, 17,600 42-43 का निकल रहा है। आप उसको 43 लीजिए 17,643 का। और जो फाइनल सपोर्ट कल के दिन में निकलेगा, अगर हम 17,643 को तोड़ते हैं तो फिर थोड़ा दूर का है 17,521 का। अगर हम अपसाइड की बात करें तो यहाँ से जो लेवल हमने हाई बनाया था कल, वही लेवल हमारा पहला ऑब्जर्वेशन लेवल होगा कल, मतलब फ्राइडे को 17,842 का। एग्जैक्ट लेवल 17,835 बोल सकते हैं आप उसको। इस लेवल को ऑब्जर्वेशन लेवल रखना है। इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 17,860 का ही आएगा। 860 के बाद में 17,860 के बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेवल है वो 17,901 का है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो 17,950 का आएगा कल के लिए। अगर हम 17,950 को क्रॉस करते हैं तो फिर एक ऑब्जर्वेशन लेवल है 100 पॉइंट्स दूर का, बट ये अगर तेज़ी पकड़ेगा मार्केट तो फिर अच्छे से ही पकड़ेगा। तो 18,050 का आपका ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, और 18,100 तक के आपके फाइनल टारगेट्स होंगे कल के लिए। नीचे के भी आपको पता है, नीचे 521 और ऊपर 18,100, 17,521, 18,100। ये थोड़ी सी रेंज बड़ी है, बट इसी रेंज को आपको ट्रेड करना है कल के दिन। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें 37,752 पे हमने क्लोजिंग दी है। 17,405 का लो था और 37,405 का लो था और 37,884 का
हाई। एक लिमिटेड रेंज देखी है हमने जिसमें मार्केट ने ट्रेड किया। अगर हम इसको 4 आवर्स के चार्ट पे देखें तो जो प्रोविजनल क्लोजिंग थी 17,792 की थी और एडजस्टेड क्लोजिंग 17,752 की आई है। यहाँ से जो रुकावट का जो लेवल आएगा सबसे पहला, इसकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल आना चाहिए, इसको ऑब्जर्वेशन लेवल रख लीजिए आप, 37,850, राइट। अगर इसको आप इस हिसाब से ले, 37,850 आपके लिए पहला रुकावट का लेवल होगा, उससे थोड़ा ऊपर ही होगा। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, पहला जो टारगेट होगा वो होगा 38,150, राइट। ये थोड़ा सा दूर का हो गया है, बट आपको ऑब्जर्व करना है 37,850 अगर क्रॉस होता है, सस्टेन करता है, तो आपके पास सीधे 38,150 का टारगेट होगा। 38,150 के ऊपर अगर आप चलते हैं तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं 38,350 या 375 बोल सकते हैं आप उसको, वो लेवल होना चाहिए। और फिर जो आपके लिए फाइनल टारगेट होगा कल के लिए वो 38,600 होना चाहिए। 38,550 निकलता है हालांकि, बट आप उसको 600 कंसिडर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस होगा, टॉप रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हम नीचे चलते हैं तो नीचे कितना हम जा सकते हैं, इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर का है, 37,500 का ही है। इससे पहले आपको सपोर्ट तलाशने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हम 17,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ही हमको कमज़ोरी महसूस करनी है मार्केट्स में। और अगर हम 17,500 के नीचे इस बार ट्रेड करना शुरू करते हैं, हमने 2-3 बार सपोर्ट लिया 17,300 के लेवल पे, फिर लास्ट फ्राइडे को 17,400 के लेवल पे सपोर्ट लिया। तो अगर 37,500 के नीचे इस बार ट्रेड करते हैं तो हमको जो सपोर्ट लेना है नेक्स्ट सपोर्ट वो 37,200 का मिलेगा। आपको क्लियर रखना है, पहला सपोर्ट 37,500, मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो यहीं से रिवर्स ले लेना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे जाना है मार्केट को तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट सपोर्ट मिलेगा वो 37,200 का मिलेगा। अब अगर हम इस 37,200 को भी क्रॉस करके नीचे जाते हैं तो, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, है ना, डेली चार्ट पे जाना था मुझे। तो 37,200 के भी अगर हम नीचे जाते हैं तो फिर जो हमको जो फाइनल सपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं 36,750 से 36,800 की रेंज में मिलेगा। तो ये आपके लिए लेवल्स पूरे क्लियर हैं। ओवरऑल डिस्कशन के लिए जनरली भी हम करते हैं, बट आज मैं अवॉइड करना चाहूँगा ओवरऑल डिस्कशन को। बाकी आप न्यूज़ वगैरह ट्रैक करते रहें, और अगर लाइव मार्केट्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। We are available and we would be happy to serve you. Thank you so much for now. We'll meet tomorrow for the next day's level. Till then, take care and trade safely. Thank you.